माय हिंदी माय उर्दू की 51वीं मुलाकात में हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की 10वीं कड़ी लेकर मोइन शमसी फिर हाजिर हो गया है। दोस्तों सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों आज मैं आपसे 40 से ज्यादा ऐसे नामों का जिक्र करूंगा जिनके अर्थ सेम हैं। एक नाम है सुशील। सुशील का जो अर्थ है वही खलीक का भी है। खलीक अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम लोग आमतौर पर इस शब्द को नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सुशील और खलीक एक ही बात है। एक और नाम है मुस्लिम लोगों में चलता है, अरबी भाषा का ही शब्द है खलील। खलील का अर्थ होता है मित्र, दोस्त, और मित्र भी नाम रखा जाता है हमारे हिंदू भाइयों में। अब आप कहेंगे कि मित्र कहाँ नाम होता है, तो दोस्तों मित्रा नाम होता है। जरा याद कीजिए, मित्रा सरनेम होता है। अक्सर कई बंगाली फैमिलीज में आपको ये सरनेम मिलेगा, मित्रा। बिमल मित्र का नाम तो आपको याद ही होगा। तो खलील और मित्र एक ही बात है। ऐसे ही दोस्त शब्द भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त मोहम्मद एक नाम हुआ करता है, पहले खूब रखा जाता था, अब तो हालांकि कम रखा जाता है ये नाम, लेकिन फिर भी होता तो है दोस्त मोहम्मद। तो खलील, मित्र और दोस्त एक ही बात है। तुर्की भाषा का एक शब्द है खातून। ये मुस्लिम लोगों में औरतों के नाम के साथ जुड़ा होता है। आमतौर पर ये नाम का सेकंड पार्ट होता है, जैसे हुमैरा खातून, अलवीरा खातून, नजमा खातून, जाहिरा खातून वगैरह। इसका अर्थ है सभ्य और शिष्ट महिला। वैसे ऐसा ही अर्थ देवी शब्द का भी है, और देवी शब्द भी आमतौर पर हमारे हिंदू परिवारों में महिलाओं के नाम का सेकंड पार्ट हुआ करता है। शीला देवी, रेखा देवी, हेमा देवी वगैरह वगैरह। वैसे कई बार ये नाम का पहला हिस्सा भी होता है, यानी मेन नेम, फर्स्ट नेम भी होता है, जैसे देवी लाल एक नाम है। तो कहने का मतलब यह है कि खातून का जो अर्थ है वही देवी शब्द का भी अर्थ है। मुस्लिम लोगों में एक नाम चलता है खालिद। खालिद का अर्थ है नित्य, अनंत, शाश्वत, अविनाशी वगैरह। नित्य भी एक नाम होता है हमारे हिंदू परिवारों में। आमतौर पर नित्या नाम रखा जाता है, नित्या, और अनंत भी नाम रखा जाता है, शाश्वत भी नाम रखा जाता है, अविनाशी भी नाम रखा जाता है। तो खालिद, नित्य, अनंत, शाश्वत, अविनाशी एक ही बात है। मुस्लिम लोगों में एक नाम चलता है खुशनूद। खुशनूद ये पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खुश, और खुश के दूसरे पर्यायवाची आप जानते ही हैं, जैसे हैप्पी एक नाम होता है, प्रसन्न एक नाम होता है। क्या कहा? नहीं होता है जनाब, होता है। प्रसन्न, प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम होता है ना? ये भी नहीं होता है? अमा होता है यार, मालूम कीजिएगा। प्रसन्ना होता है नाम, सरनेम भी होता है। प्रसन्न भी नाम होता है, प्रसन्ना भी नाम होता है। और इसका एक और पर्यायवाची है उर्दू में, दिलशाद। दिलशाद। तो खुशनूद, हैप्पी, प्रसन्न, प्रसन्ना, दिलशाद एक ही बात है। इसके कुछ पर्यायवाची हम पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक अलग तरह का नाम बताता हूं आपको, और वो है दुर्र। दुर्र एक नाम होता है जिसका अर्थ है मोती। वैसे ये दुर्र अरबी भाषा का शब्द है और मुस्लिम लोगों में रखा जाता है। इसके जो हिंदी में शब्द हैं वो हैं मोती, रत्न, रतन, मुक्ता वगैरह, और बहुत सारे पर्यायवाची पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुका हूं मैं। कहने का मतलब यह है कि ये दुर्र शब्द का जो अर्थ है वो मोती, रत्न, रत्ना, रतन, मुक्ता वगैरह के अर्थ के जैसा ही है। एक और नाम है दरख्शां। फारसी भाषा का शब्द है दरख्शां। इसका जो अर्थ है वही उज्ज्वल का भी अर्थ है। तो दरख्शां और उज्ज्वल एक ही बात है। एक और नाम है दीप, और एक नाम है दीपक, और एक नाम है चराग यानी चिराग, और एक नाम है शमा। इन सभी के अर्थ एक जैसे ही हैं। इस शब्द के भी पर्यायवाची मैं आपको पिछले किसी एपिसोड में बता चुका हूं। एक शब्द है दीदार। दीदार नाम होता है मुस्लिम लोगों में, फारसी भाषा का शब्द है। आपने नाम सुने होंगे दीदार अली, दीदार हुसैन वगैरह वगैरह। तो दीदार शब्द का अर्थ है दर्शन, और दर्शन भी आप जानते हैं नाम होता है। ये नाम का पहला हिस्सा भी होता है और नाम का दूसरा हिस्सा भी होता है, और ये हमारी नॉन मुस्लिम फैमिलीज में इस्तेमाल किया जाता है शब्द नाम के तौर पर दर्शन। तो दीदार और दर्शन एक ही बात है। धर्म भी एक नाम हुआ करता है, धर्म भी एक नाम होता है, और धर्मा भी एक नाम होता है। धर्म, धर्म, धर्मा अर्थ तो आपको मालूम ही है, रिलीजन। उर्दू में इसको दीन कहते हैं। अरबी भाषा का शब्द है दीन। मुस्लिम लोगों में दीन नाम रखा जाता है। दीन मोहम्मद आपने नाम सुना होगा। तो धर्म, धर्म, धर्मा और दीन एक ही बात है। एक नाम है दास। एक्चुअली ये नाम का सेकंड पार्ट हुआ करता है, रामदास, भगवान दास वगैरह। इसका अर्थ है स्लेव, उर्दू में गुलाम। जी हाँ, गुलाम का अर्थ दास ही है। वैसे ये गुलाम कॉमन नेम है, मुस्लिम लोगों में तो होता ही है, हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में भी कई बार ये नाम देखने में आता है, गुलाम। मुस्लिम लोगों में इसका एक और पर्यायवाची है जो चलता है, और वो है अब्द। अब्द का अर्थ है गुलाम, और वैसे अब्द का एक और अर्थ है और वो है बंदा।
अब्द मीन्स गुलाम और बंदा, जैसे अब्दुल एक नाम है, आपने सुना होगा अब्दुल, तो वो इसी अब्द शब्द से बना है। तो दास, गुलाम और अब्द एक ही अर्थ रखते हैं। साथियों, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको रोशनी शब्द के पर्यायवाची बताए थे और ये बताया था कि इसके कौन कौन से पर्यायवाची मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से नॉन मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से कॉमन पर्यायवाची हैं जिन्हें नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी का एक पर्यायवाची दीप्ति भी है, दीप्ति, और जिया भी इसी का पर्यायवाची है, हमने आपको बताया था। नूर भी इसका पर्यायवाची है, ये भी बताया था। कुछ और भी शब्द बताए थे। दीप्ति शब्द की चर्चा शायद नहीं हुई थी पिछली बार, इसलिए आज इसको ले लिया। तो दीप्ति, प्रकाश, रोशनी, नूर, जिया, ये सब एक ही अर्थ रखते हैं और ये नाम होते हैं। धन एक शब्द है और इसका भी इस्तेमाल नाम के तौर पर हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में किया जाता है, जैसे धनपाल एक नाम होता है। अर्थ तो आपको मालूम ही है, मनी, और इसको उर्दू में दौलत कहते हैं। मुस्लिम लोगों में आपको दौलत खां वगैरह नाम मिल जाएंगे और हमारे हिंदू परिवारों में दौलत राम एक बड़ा कॉमन नाम है जो कि पहले काफी चलता था, दौलत राम। तो धन और दौलत एक ही बात है। इस तरह से और भी कई शब्द हैं, कई नाम हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। फिलहाल तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल पर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, यानी घंटी का बटन नहीं दबाया है, तो दबा दीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दूसरे साथियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर जरूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दिया करिए। थैंक यू। सलाम हिंदुस्तान।